लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा वीकली होरोस्कोप 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक सभी राशियों के लिए कैसा बीतेगा ये सप्ताह। जाने मेष से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल। हर राशि फल के साथ मैं उपाय भी बता रहा हूं, वो उपाय आप करेंगे तो पूरा सप्ताह आपका अच्छा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों को इस सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सुख, सौभाग्य और स्वजनों से सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसके आपके भीतर एक अलग उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। इस सप्ताह आपको सत्ता सरकार से जुड़े लोगों की मदद मिलेगी, जिसके जरिए आपकी आमदनी के साधनों में लगातार वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत में अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा हुआ धन आसानी से निकल आएगा। व्यवसाय में मनचाही प्रगति और विस्तार होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको सप्ताह के मध्य में अचानक से काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद कार्य में सफलता देने वाली साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो प्रयास करने पर बात बन सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। विवाहित लोगों का शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय आपके लिए है, आपको रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है और लाल चंदन का तिलक लगाना है। वृष राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत मनचाही सफलता पाने के लिए अपने काम को समय पर और सूझबूझ के साथ करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपको स्वजनों और शुभ चिंतकों का समय पर मदद मिल पाएगी। इस दौरान आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिस दौरान धन का अधिक व्यय और मान हानि का योग बन रहा है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में भी अड़चनें आ सकती हैं। यदि आप भूमि भवन का क्रय विक्रय करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना चाहिए तथा किसी भी कागज पर सोच समझकर ही साइन करें। घर परिवार के किसी भी मसले को सुलझाते समय स्वजनों की भावनाओं को भूलकर भी उपेक्षा न करें, अन्यथा मन मुटाव बढ़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। यदि आप किसी बीमारी के चलते शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो आपको इस दौरान राहत मिल सकती है। किसी मित्र की मदद से अटके हुए काम पूरे होंगे। संतान से जुड़ी कोई बड़ी बाधा दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। खट्टी मीठी तकरार के साथ आपका शादीशुदा जीवन सामान्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आप स्फटिक के शिवलिंग पर दूध व सफेद चंदन अर्पित करके शिव महिमा स्रोत का आपको पाठ करना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपाधापी से भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता के चलते, खराब जीवन शैली के चलते आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। इस दौरान आपको मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में संतान अथवा जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। मनभेद में ना बदले, इसके लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में
लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यदि आप विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं या फिर विदेश में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिशा में सफलता या फिर कहीं शुभ समाचार मिलने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपके अहम के कारण लव पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण तकरार हो सकती है। लव पार्टनर से मेल मुलाकात न हो पाने और तकरार के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। विवाहित लोगों को जीवन साथी की सेहत की चिंता सताएगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आप किस्मत मेहरबान रहेगी। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादला या फिर मनचाही प्रमोशन की कामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस सप्ताह प्रभावी लोगों के साथ आपका जनसंपर्क बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज का क्रय कर सकते हैं। इस दौरान घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। ऐश्वर्य के साधन प्राप्त होंगे। उपहारों की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इस सप्ताह आपकी ये कामना पूरी हो सकती है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों की पदोन्नति के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे। व्यवसाय में लाभ एवं विस्तार होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंध के लिए सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए इस तरह का विवाह की मोहर लगा सकते हैं। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना भगवान शिव की उपासना करनी है। रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपका अधिकांश समय स्वजनों एवं मित्रों के साथ मौज मस्ती करते बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि या सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। सत्ता सरकार की नजदीकी का आप लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी रोग से पीड़ित चल रहे हैं तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी और आपके शत्रु पराजित होंगे। कामकाजी महिलाओं की उन्नति से उनका न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस दौरान आप अपने कैरियर और कारोबार को एक अलग दिशा देते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वालों के लिए सप्ताह ये समय बेहद शुभ रहने वाला है। अपने मनचाहे लाभ की प्राप्ति होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। शादीशुदा जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी पर्यटन स्थल अथवा तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। कन्या राशि वालों जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में ही कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद व लाभप्रद साबित होगी। या आप लंबे समय से किसी काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे थे तो आपकी ये योजना शुभ चिंतकों और परिजनों के सहयोग से पूरी हो जाएगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह बेहद लकी साबित होने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के लोग बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। ये सप्ताह थोक कारोबारियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपकी किसी मांगलिक
अथवा धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आपका प्रभावी व्यक्तियों के साथ मेल मुलाकात बढ़ेगा और उनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका भूमि भवन के क्रय विक्रय की सपना पूरा हो सकता है। खास बात यह है कि ऐसे सौदे में आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को विशेष पद, पुरस्कार, सम्मान मिलने का योग बनेगा। प्रेम संबंध के लिए पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना गणपति की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है और बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और धन का दान करना है। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, क्योंकि इस दौरान उन दोनों के कारण ही आपके काम बनेंगे या बिगड़ेंगे। आप जीवन में लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय आपको इस बात का खूब ध्यान रखना होगा, वरना स्वजनों के साथ सालों से चले आ रहे संबंध में दरार पड़ सकती है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलने की बहुत जरूरत होगी। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बैठाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इसकी शुरुआत के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। किसी के बहकावे अथवा जोश में आकर किसी योजना में निवेश न करें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सम्मान दोनों का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उसकी बेवजह प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा आपको तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालें और स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह गुड लक लिए हुए नतीजन आपको इस सप्ताह करियर कारोबार में अप्रत्याशित सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत से ही सोचे हुए कार्य मन मुताबिक होते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपके घर आंगन में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। परिजन आपके द्वारा लिए गए फैसले की तारीफ करेंगे। यदि मित्र या परिजन के साथ मनमुटाव चल रहा था तो वो किसी शुभ चिंतक या वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से दूर हो जाएगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति को घर में आगमन हो सकता है, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। अचानक से पिकनिक पार्टी के प्रोग्राम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को मनचाही उन्नति या फिर तबादले का सुख प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपके सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों की राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। हायर स्टडी का सपना पूरा होगा। गृह एवं वाहन सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। ससुराल पक्ष से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है और सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम का बीड़ा उठाते समय खूब सोच विचार करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा उसके अधूरे अथवा असफल हो जाने पर आपकी छवि पर दाग लग सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों से विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो अक्सर आपके काम बिगाड़ने की जुगत लगाते रहते हैं, या फिर किसी के साथ लूज टॉक करने से बचें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के मध्य का समय कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने
वालों का तथा फुटकर व्यापारियों के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपकी मनचाही सफलता पाने के अत्यधिक परिश्रम की जरूरत होगी। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा है, लेकिन इस दौरान भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय लेना ना भूलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है या फिर सिंगल लोगों के जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं पहले से चल रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए उसकी उपेक्षा करने से बचें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना केसर का तिलक लगाकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मकर राशि के जातकों का यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सामने कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं जिनके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह आर्थिक और मानसिक परेशानियों से बचने के लिए धन एवं ऊर्जा का प्रबंधन करके चले। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी अनजान भय को लेकर के आपका मन चिंतित रहेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों को ज्यादा तूल ना देकर के अपने काम पर फोकस करना उचित रहेगा। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, ऐसे में उनसे खूब सावधान रहें। सप्ताह के मध्य में मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट होने की संभावना है। इस दौरान सेहत संबंधी किसी भी समस्या को इग्नोर ना करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और धन का लेन देन सावधानी के साथ करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको पास फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। किसी पर भी आंख मूंद का भरोसा न करें। प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और उसका प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ सकती है। संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर के मन चिंतित रह सकता है। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना शिवलिंग पर बेल अथवा समी पत्र चढ़ा करके पूजा करें तथा रुद्राष्टक का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ और सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी मित्र अथवा व्यक्ति विशेष की मदद से आपके लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा। इस सप्ताह आपको स्वजनों से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सभी कार्य समय पर मन के मुताबिक होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको बहुप्रतीक्षित चीज की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आपके ऐश्वर्य के साधन और उपहारों की प्राप्ति होगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है, तो वहीं सिंगल लोगों की लाइफ में किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। पति पत्नी के बीच परस्पर संबंध मजबूत बने रहेंगे। राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान उनका पद और कद बढ़ेगा। बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। यदि आप अपने कारोबार को विस्तार की योजना बना रहे थे तो इस दिशा में आपको तेजी से सहयोग मिलेगा। आप प्रगति करते हुए नजर आएंगे। आपके मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आपकी विरोधियों का चाल नाकाम होगी और अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की उपासना करनी है। हनुमान चालीसा का 7 बार रोज आपको पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले कहीं ज्यादा शुभ और लाभप्रद साबित होगा। यदि आप बीते कुछ समय से किसी रोग या बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आपको सिर्फ रोग या शोक से मुक्ति नहीं मिलेगी बल्कि कहीं से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन के विवाद का निपटारा हो सकता है। सुलह समझौते में व्यक्ति पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी।
नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा शुभ और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोक व्यापारियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान कारोबार में लाभ और वृद्धि होगी। बाजार में साख बढ़ेगी। आमदनी के साधन में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय में नए स्रोत बनेंगे। इस दौरान किसी प्रिय सदस्य के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध के लिए ये सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। शादीशुदा जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जीवन साथी के पिकनिक पर्यटन पर जाने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। जय माता दी।